बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं 66 न्यूज़। और अभी प्रोफेसर गनी जावेद मेरे साथ होंगे और बताएंगे कि आज का दिन कैसे गुजरेगा। तो प्रोफेसर साहब, ओवर टू यू। प्रोग्राम पेश कर रहा हूँ, आज का दिन कैसा रहेगा। हस्बे मामूल इस सिलसिले में हम सबसे पहले अमली अफराद का जिक्र शुरू करते हैं। तो आइए अमली अफराद की तरफ कि उनके लिए आज का दिन कैसा है। औलाद के मामलात में सरगर्मी है, कोई आपने फैसला किया हुआ औलाद के हवाले से, इस सिलसिले में बड़ी सरगर्मी आई हुई है। माली तौर पर आप बहुत एक्टिव हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये वाज़ेह नज़र आ रहा है कि अगले 6-7 दिनों में अगर आपने माली मामलात में एहतियात न की तो झगड़ा सामने खड़ा है और झगड़ा भी बहुत बुरा होगा। तो ये ज़हन में रख लें और फिर माली मामलात को हल करने की कोशिश करें। नंबर 3, आपने आप ऊपर बहुत दबाव डाला हुआ है, आपको बहुत बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, आपने कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया हुआ है, तो उस प्रोग्राम के लिए आप बहुत कोशिश कर रहे हैं और अपने आप पर दबाव डाला हुआ है। हजूर उतना काम करें जितना आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं दूसरे बुरुज की तरफ। सोरी हजरात, ये लोग पैदा होते हैं मई में, तो बाहर मुल्क के हवाले से कोई सरगर्मी नज़र आती है, बाहर मुल्क के हवाले से सफ़र नज़र आता है। इस सिलसिले में काफ़ी सरगर्मी है। इसके अलावा आपका मूड जो है किसी मसले को पकड़े हुए है, उस सिलसिले में आपको गुस्सा आ रहा है। हजूर आप अभी से इस गुस्से को कंट्रोल करें, अगर कंट्रोल न किया तो आने वाले 5-6 दिनों में बहुत बड़ा झगड़ा आ रहा है और झगड़ा के हवाले से आप तो माहिर हैं। तो ये सूरत हाल बनी पड़ी है, अपने आप को कंट्रोल करें, अभी से कंट्रोल करना शुरू करें। तीसरे बुरुज की तरफ आता हूँ, जोजी हजरात की तरफ। जोजी हजरात, पिछले दिनों आप बहुत डिस्टर्ब थे, परेशान थे, उलझे हुए थे, लेकिन मुश्तरी आपके घर में आया हुआ है। आज मुश्तरी की मुखालफत हो रही है चाँद की तरफ से, तो वक्ती तौर पर आप ऐसे ही फील करेंगे जैसे उलझाओ, जैसे कशमकश, जैसे कोई मसला। तो आप, ये वक्ती असर है, आज के दिन सब्र तमल से काम लें, मुश्तरी इंशाल्लाह आपकी मदद करेगा। अब मैं अगले बुरुज की तरफ आता हूँ। अगला बुरुज है सरतान। सरतानी हजरात, आपके घर में 3-4 प्लानट इकट्ठे हैं। सूरज है, मरकरी है, अतारद है, ज़ोरा है। इन तीनों की मौजूदगी में आप में जोश जज्बा होना चाहिए, और है। आदमी पुरुमीद रहता है, आने वाले 3-4 हफ्ते में हालात ऐसे ही रहेंगे। तो आप इतने अच्छे मूड में हैं, तो आप इस मूड को ज़रा इस्तेमाल करें अपने मामलात को हल करने में। खुद एतमादी से काम लें, कोई ना कोई मसला अपना हल कर डालें। आज के दिन में यही मूड है आपका, इसलिए मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूँ। अगले बुरुज की तरफ आ रहा हूँ। उस बुरुज को हम कहते हैं असद, अंग्रेज़ी में कहते हैं लियो। और ये लोग जो है अगस्त में पैदा होते हैं। आपकी बड़ी शोहरत है, आपने पहले तकरीरन बहुत शोहरत हासिल की हुई है, इस लिहाज से आपकी ज़िंदगी में बड़ी उठान है। अब रोज़गार के हवाले से आप मज़ीद कोशिशें करें। रोज़गार के हवाले से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आपका ये मूड बना हुआ है। अगले 3-4 हफ्ते आप अपनी तरफ से बड़ी कोशिश करते नज़र आते हैं अपने रोज़गार को बढ़ाने में, बेहतर बनाने में। तो हजूर करें कोशिश, इस सिलसिले में आपको कामयाबी होगी। और जहाँ तक रोमांस का तल्लक है, रोमांस में बड़ी मुआफ़क़त नज़र आ रही है, रोमानवी तौर पर आप बड़े खुश होंगे। आइए अगले बुरुज की तरफ आते हैं। वर्गो, ये लोग पैदा होते हैं सितंबर में। अंग्रेज़ी का नाम मैंने बता दिया उनका। और ये जो इनका कोई घरेलू ज़िंदगी का मसला बड़ा आम है, तो उस घरेलू की ज़िंदगी के मसले में कोई कशमकश है, इख्तलाफ है, इस सिलसिले में गौर करें
सोचें कि आपको क्या करना चाहिए आज के दिन। और उसके अलावा बैरूनी मुल्क सफ़र या तो पहले हो चुका है या आपका आएगा, तो इस लिहाज से भी आप नहायत लुत्फ़अंदोज़ होते नज़र आते हैं। रोमानवी तौर पर आपके मामलात आपको इन दिनों ठीक हैं, लेकिन हैं बड़े गौर तलब। आप ज़रा मामलात को सोचिए कि आप किस तरफ जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इन सूरत हाल को सोचेंगे और अपनी पॉलिसी उसके मुताबिक बनाएंगे। सोशल लाइफ भी बड़ी सरगर्म है। अगला बुरुज है मीज़ानी बुरुज। मीज़ान कहते हैं, ये लोग पैदा होते हैं अक्टूबर में और बड़े मिलनसार, बड़े हंसमुख मिलनसार लोग होते हैं। तो इनका अपने अजीज़ व अक़ारब से बड़ा मेल जोल नज़र आ रहा है, मिलना मिलाना। माली तौर पर भी इनकी सोच जो है माली तौर पर या माली मामलात के इर्द गिर्द घूम रही है। ये सही है, सोच को घूमना चाहिए माली मामलात में। अगर आपने माली मामलात को न समझा तो अगले 3-4-5 दिनों में आपके लिए बहुत बड़ा मसला आ रहा है। अल्लाह ना करे आपको माली नुकसान हो जाए। ये अभी से सोच लें और माली मामलात को पकड़ लें। अगला बुरुज जाता हूँ अक़रब की तरफ। ये लोग पैदा होते हैं नवंबर में। उर्दू का नाम मैंने आपको बता दिया है। अंग्रेज़ी में इनको कहते हैं स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो हज़रात आपका कोई आम रिश्ता है, आम रिश्ता जिसके बारे में आप सोचें। अगर वहाँ झगड़ा हो चुका है तो उस झगड़े को निपटने की कोशिश करें। प्लैनेट आपके ये कह रहे हैं कि कोशिश करने के बावजूद आप उस झगड़े से नहीं निपट रहे। अगर इसके अलावा कोई मसला है जो आप हल करना चाहते हैं तो उस पर गौर फरमाइए, क्योंकि आने वाले दिनों में ये फ़ैसला करना होगा। है वो बड़े आम तल्लक के बारे में। तो इस बात को ज़हन में रखिए। मुझे नज़र ये आता है कि आने वाले 5-6 दिनों में आप नहायत ही गुस्से में आकर कोई गड़बड़ न कर बैठे या आपकी मुखालफत ना हो। तो अभी से ज़रा अपने आप को सोच परख लें कि मुझे क्या करना चाहिए। आइए मैं कौसी हज़रात की तरफ आता हूँ। कौसी हज़रात, चाँद जो है वो आज आपके अपने खाने में है। तो चाँद जब अपने खाने में हो तो आदमी समझता है कि हालात मेरे हक़ में है, तभी में उठान रहती है, वलवला रहता है। आदमी के जी चाहता है दूसरों से मेले मिलाप करने में, और रोमानी में अमलात बहुत अच्छे रहते हैं। तो ये जो चाँद की आपके घर में आमद है, इसकी वजह से आज आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा। बड़ा वलवला है माशाल्लाह। आप वैसे ही खुले दिल दिमाग के आदमी हैं और ऊपर से हालात अच्छे हो जाए, फिर तो आपके दिल दिमाग की जो कुशादगी है उसको कोई हद ही नज़र नहीं आती। तो आज के दिन ऐसे ही मुझे नज़र आ रहा है आपका। और इसी तरह आप सारा दिन गुजारेंगे। कल भी यही मूड रहेगा आपका। आइए जनवरी की तरफ आते हैं। ये लोग हैं जिनको हम कहते हैं कैप्रिकॉर्न, उर्दू में कहते हैं जद्दी। आइए जद्दी हज़रात की तरफ। जैसे हज़रत आपके 12वें खाने में चाँद, 12वें खाने में प्लैनेट जो है आपके 12वें खाने में, यह तो उस लिहाज से बड़ी टेंशन है, फ़िक्र नज़र आता है। चाँद आपके 12वें खाने में है, तो चाँद के 12वें खाने होने के वजह से इंसान को फ़िक्र रहता है। इंसान मुख्तलिफ़ मामलात को सोचता है, समझता है। तो आज आपका ऐसे मूड है। और जब चाँद 12वें खाने में हो तो आपके जो लोग हैं आपके ख़िलाफ़, आपको तंग करने वाले लोग, वो बड़े तेज़ होते हैं। वो कोशिश करते हैं कि आपको मज़ीद परेशान किया जाए। तो आज के दिन इस किस्म के ख़तरात पाए जाते हैं। आइए दलवी हज़रात की तरफ। ये लोग पैदा होते हैं फरवरी में। घरेलू ज़िंदगी में बदसूर टेंशन बाकी है, चल रही है। इस टेंशन को हल करने की कोशिश की जाए। इस हवाले से सूरत हाल आपको सूरत हाल की डिमांड है, सूरत हाल की ये तलब है कि आप इस मामले को नहायत संजीदगी और गौर से समझें और समझने के बाद इस मामले को हल करने की कोशिश करें। बहरहाल पस पर्दा
आपकी ज़िंदगी में पस पर्दा भी बहुत कुछ हो रहा है। आपके जो खिलाफ लोग हैं पस पर्दा, वो बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं आखिरी बुरी की तरफ आता हूँ, हूती अफराद। हूती अफराद आपकी घरेलू ज़िंदगी में हालात जो हैं बड़े ही मैं समझता हूँ कि वहाँ मुश्तरी आया हुआ है आपकी घरेलू ज़िंदगी में, तो वो आपकी ज़िंदगी बड़ी बेहतर होगी। आपको जायदाद के ख़रीद फ़रोख्त से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नज़र आता है, और आपके तफक्कुरात जो हैं, जो आप आदी हैं हर वक्त सोचने समझने के, आपके तफक्कुरात में भी कमी आएगी, और आपके अजीज़ों जो करीब अजीज़ो अकारब हैं आपके, उनसे ही मेल मिलाप रहेगा। लेकिन इस मेल मिलाप में आप ज़रा एहतियात से काम लें, क्योंकि ये जो अजीज़ो अकारब हैं आपके करीबी रिश्तेदार, ये आगे चलकर आपके लिए झगड़ा बनाने वाले हैं। तो ज़रा बैठने उठने में, मेल मिलाप में एहतियात से काम लें। तो यूँ आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन, आपने देखा अभी प्रोफेसर गनी जावेद से आपने गुफ्तगू सुनी, और इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।